जय श्री कृष्ण दोस्तों, वीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बैसाख मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी जिसका नाम वरुथनी एकादशी है उसकी पूजन विधि व्रत कथा बता रहे हैं और साथ ही आपको एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जिसके करने से आपको पुत्र धन की प्राप्ति अवश्य ही होगी। कैसा भी दुर्भाग्य हो सौभाग्य में अवश्य ही बदल जाएगा, क्योंकि वरुथनी एकादशी सौभाग्य को देने वाली है। जो भी स्त्री चाहे उसकी किस्मत कैसी भी हो, कैसा भी दुर्भाग्य हो, वो सौभाग्य में अवश्य ही बदल जाएगा। श्री हरि भगवान के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो आपको पुत्र धन की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है और प्रत्येक प्राणी को एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। अगर वो व्रत नहीं रख सकता तो इस दिन सात्विक भोजन करे, प्याज लहसुन का प्रयोग ना करे और साथ ही श्री हरि भगवान का पूजन अवश्य ही करे। दोस्तों एकादशी के दिन देखिए ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए और सबसे पहले स्नान करे, सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए और श्री हरि भगवान की पूजा करनी चाहिए। उन्हें पीले फल पीले फूल अवश्य अर्पित करने चाहिए। दोस्तों साथ ही इस दिन तुलसी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। जो भी व्यक्ति जो भी मनोकामना से तुलसी का पूजन करता है और एक वस्तु ऐसी अपने घर में छिड़क देता है तो उसका कैसा भी दुर्भाग्य है वो भी दूर होता है। घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो भी दूर होती है और साथ ही आपको पुत्र धन की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों एकादशी के दिन अपने घर के ही मंदिर में आप श्री हरि भगवान का पूजन करें और 3 तुलसी के पत्ते किसी भी कटोरी में और थोड़ा सा गंगा जल डालकर और माता लक्ष्मी का पूजन करने से आपको सौभाग्य अवश्य ही प्राप्त होता है। दोस्तों माता लक्ष्मी को आपको एक गुलाब का फूल या फिर आप गुलाब का इत्र भी अर्पित कर सकते हैं और साथ ही उस कटोरी में थोड़ा सा इत्र या फिर गुलाब के पत्ते अवश्य ही डालें। दोस्तों एक कटोरी में आपको 3 तुलसी के पत्ते, गंगा जल और गुलाब का इत्र या फिर गुलाब के पत्ते अवश्य ही डालकर श्री हरि भगवान के सामने रख दें और एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर माता लक्ष्मी का पूजन करें, श्री हरि भगवान का पूजन करें। उसके बाद व्रत कथा का श्रवण अवश्य ही करें। दोस्तों अब हम आपको व्रत कथा सुना रहे हैं। बोलो एकादशी महात्म की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। यह सौभाग्य को देने वाली है, सब पापों को नष्ट करने वाली है तथा अंत में मोक्ष को देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई भी अभागिन स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इस वरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय तक भार स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और तिलों का दान स्वर्ण के दान से और स्वर्ण का दान अन्न के दान से श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों को बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में विलाप का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम व धन सहित कन्या का दान करता है उसके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी के व्रत करते हैं उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरों का अन्न दूसरी बार भोजन करना एवं स्त्री प्रसंग। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्य के साथ बातचीत करना सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध तथा मिथ्या भाषण भी नहीं करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना नहीं चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने तथा सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान
स्नान के फल से भी अधिक होता है। बोलो एकादशी महात्म की जय। दोस्तों, आपने जो कटोरी में तुलसी दल, गंगा जल और गुलाब का इत्र डाल के रखा है, उसको आप पूरे घर में छिड़कते। इससे घर में जितने भी वास्तु दोष है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो दूर होगी और साथ ही आपको पुत्र धन की प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों, इस दिन स्त्री को तुलसी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। कहते हैं जो भी मनोकामना से तुलसी का पूजन किया जाता है इस दिन, और साथ ही जब तुलसी पर आप जल चढ़ा रहे हो तो उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और अगर केसर हो तो केसर डालकर अवश्य ही तुलसी पर जल अर्पित करना चाहिए। और तुलसी की 4 परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए लगानी चाहिए। और साथ ही आपको एक शुद्ध देसी घी का दीपक भी अवश्य ही जलाना चाहिए। साथ ही दोस्तों, इस दिन आप श्री हरि भगवान को पीले फल या पीली वस्तु का भोग अवश्य ही लगाएं। आप व्रत के चावल की केसर युक्त खीर बना सकते हैं और श्री हरि भगवान को भोग अवश्य ही लगाएं। साथ ही दोस्तों, आप 1 रुपए का सिक्का तुलसी की मिट्टी में अवश्य ही दबा दें अपनी मनोकामना बोलकर। शीघ्र ही आपको आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। व्रती अगर इस दिन पूजन करता है या सिर्फ पूजा भी कर लेता है तो उसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। व्यक्ति का कैसा भी दुर्भाग्य हो, सौभाग्य में अवश्य ही बदल जाता है। श्री हरि भगवान के साथ माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है तो आपकी हर मनोकामना अति शीघ्र पूरी होती है। साथ ही दोस्तों, तुलसी का पूजन अवश्य करें और इस दिन माता लक्ष्मी को भी गुलाब या गुलाब का इत्र अवश्य ही अर्पित करें, क्योंकि माता लक्ष्मी को गुलाब का इत्र अधिक प्रिय है। और जो भी देखिए धन की इच्छा रखता है तो उस दिन माता लक्ष्मी को इत्र अवश्य ही अर्पित करें। और साथ ही देखिए जो भी स्त्री पुत्र प्राप्ति के लिए तुलसी का पूजन करती है तो और अपनी मनोकामना बोलकर 1 रुपए का सिक्का तुलसी की मिट्टी में दबा देती है तो उसकी इच्छा अवश्य ही पूरी होती है। दोस्तों, संध्या के समय भी आपको तुलसी के नीचे एक शुद्ध घी का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए और अपने घर के मंदिर में और अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर भी एक दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और आपके घर में धन की बरकत और सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही दोस्तों, हो सके तो संध्या के समय आप पीपल पर 7 बार कच्चा सूत अवश्य ही लपेटें और 7 बार परिक्रमा अवश्य ही लगाएं, क्योंकि इस दिन देखिए श्री हरि भगवान के साथ माता लक्ष्मी का वास पीपल में माना जाता है। वहां पर एक शुद्ध दीपक अवश्य जलाएं और जब आप 7 परिक्रमा लगा रहे हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए अवश्य लगाएं। दोस्तों, अगर ये 2-3 उपाय आप इस दिन कर लेते हैं तो आपकी कैसी भी किस्मत हो, कैसा भी दुर्भाग्य हो, सौभाग्य में अवश्य ही बदल जाएगा और आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।